अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं आमना खटाना। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने वाजे कर दिया, कहा कोई डील की बात करता है तो उससे सबूत मांगे, जितना कम बात किया जाए बेहतर होगा। टॉक शोज में कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। फौज हुकूमत का मातहत इदारा है और उसके अहकामात का पाबंद है। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। मकसद हुकूमत, अवाम और इदारों में खलीज पैदा करना है। बैरून मुल्क बैठकर मुहिम चलाने वालों से आगाह हैं। जो लोग इसमें मुलव्विस हैं वो कैफिर किरदार तक पहुंचेंगे। अपना अपने शौक के ऊपर ही लोग बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ है आज जन साहब ने तो उसको क्लियर कर दिया। एक रवाज है पाकिस्तान के अंदर हर 3 महीनों बाद इस तरह की कोई शिकंगड़ियाँ वगैरह छोड़ने का। लोग अपने शौक के लिए डील की बातें कर रहे हैं। अच्छा है जनरल साहब ने क्लियर कर दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का सहाफ़ी को जवाब, कहा हर 3 माह बाद ऐसी बातें करना रिवाज बन गया है। जिन लोगों को अपने पाँव पर खड़ा नहीं होना, अपने कद के मुताबिक सियासत नहीं करनी, वो लोग ऐसी अफवाहों पर ही चलते हैं। जरदारी और नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत में तारीख बन गए, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा हमारी डील सिर्फ अवाम के साथ है। DG ISPR का शुक्रिया, उन्होंने वजाहत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का PTI फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की जांच पड़ताल का खैर मकदम, कहा हमारे अकाउंट्स की जितनी जांच होगी कौम के लिए हकाइक की उतनी ही वजाहत होगी। पता चलेगा कि PTI वाहिद जमात है जिसकी बुनियाद सियासी फंड रेजिंग पर है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग पर जांच पड़ताल का मुंतजर हो। कौम हकीकी सियासी फंड रेजिंग, जाती मफादात और भत्ताखोरी का फर्क देखेगी। PTI की करप्शन और मुनाफिकत बेनकाब हो गई। टैक्स रिकॉर्ड भी ये जाहिर करता है कि इक़्तिदार में आने के बाद वज़ीर आज़म की आमदनी में 50 गुना से ज़ायद इजाफा हुआ। बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान गरीब तर और इमरान खान अमीर तर हो गए। वज़ीर आज़म के खैर मकदमी ट्वीट पर मरियम नवाज ने कहा अच्छा तो फिर 7 साल से धौंस ताकत के जरिए केस को चलने क्यों ना दिया, क्यों मिन्नतें करते रहे कि रिपोर्ट रिलीज ना की जाए। तैयारी रखना, हिसाब किताब का वक्त आन पहुंचा है। शहजाद अकबर का मरियम नवाज को जवाब, कहा जवाब तो आज तक आपका पूरा खानदान न दे सका। सुप्रीम कोर्ट ने आपके वालिद को झूठा और बददियानत करार दिया। समझ ना आए तो अब्बा जान से एवनफील्ड फ्लैट्स की मनी ट्रेल मांग लें। हमने तो कभी ना टोकरियाँ किसी को भिजवाई है, ना टोकरियाँ किसी से वसूल की है, लेकिन टोकरियों का लफ्ज़ जो है, जैसे वो लिफाफा का लफ्ज़ जो है वो यूज़ होता है। टोकरी और लिफाफे में कोई फर्क नहीं, राना सना ने मान लिया। लीगी रहनुमा ने कहा उन्होंने टोकरी कभी भेजी ना वसूल की। मरियम नवाज के टोकरियों भिजवाने से मुतालिक सवाल पर बोले उनसे उस पर बात नहीं हुई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं सहाफियों को टोकरों में तोला जा रहा है। किस तरह मरियम ने वजीर को पट्टा डालकर पकड़ा हुआ था। सहाफियों के लिए कहा गया कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। PFUJ क्या छुट्टी पर गई हुई है। इरशाद भट्टी बहुत उछल रहे थे, हैसियत का पता चल गया। सहाफी अगर नहीं बोले तो माफिया कल मजीद गालियां देगा। मरियम नवाज और परवेज रशीद सहाफियों से फौरी माफी मांगे। PFUJ और MN का मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुतालबा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का कहना था तौहीन आमेज अल्फाज की परवेज रशीद से तवक्को नहीं थी। मरियम नवाज की ऑडियो सियासी क़यादत की मीडिया के खिलाफ जहनीत जाहिर करती है। लीगी क़यादत हुकूमत में आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ, अपोजिशन में आज़ाद मीडिया की बातें करती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने कहा मीडिया मैनेज करने की ख्वाहिश सियासी जमातों में आमिराना सोच की अक्कास है। किसे टीवी पर लाना है, कोई सियासी जमात मीडिया को डिक्टेट नहीं कर सकती। ये बरकतें हमें PTI की कल्चर से मिली हैं। आप एक लफ्ज़ कहीं से सुन लेते हैं और उसको आप उठाते हैं। आप इसको क्यों नहीं उठाते कि चोरी छुपे क्यों रिकॉर्डिंग की जा रही है। ऑडियो लीक्स का कल्चर PTI से मिला है। गलत अल्फाज की बात तो हो रही है, कॉल्स रिकॉर्ड करने पर क्यों नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की मुस्तफ़ा कमाल के साथ मीडिया से गुफ्तगू। बताया मुस्तफ़ा कमाल से सिंध की मुतनाज़ बल्दियाती एक्ट पर गुफ्तगू हुई। मुस्तफ़ा कमाल के मौक़िफ़ की तायीद। कहा बल्दियाती इदारों को ऐसे इख्तियार देना कि उन्हें बरतरफ किया जा सके दुरुस्त नहीं।
मुस्तफा कमाल के मौकिफ में वजन है, जो भी कानून साजी हो आइन के मुताबिक होनी चाहिए। मुस्तफा कमाल ने कहा, मुल्क किसी के इशारे और ईमा नहीं, आइन पर चलना चाहिए। छह दिन हो गए हैं सिंध हुकूमत के ऊपर के कानों पे कोई जू नहीं रिंग रही। अब वो परेशान है कि क्या करें। वजीर आला साहब, आप ज्यादा परेशान ना हो। अब वो तो नहीं हो सकेगा जो आप पहले किया करते थे। इस एक्ट को वापस लें। सिंध के बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में धरना, सूबाई असम्बली के सामने पड़ाव। हाफिज नईम रहमान कहते हैं, वजीर आला को अवाम की मर्जी के खिलाफ फैसले का हक नहीं। मुराद अली शाह, बल्दियाती कानून वापस लें फिर बात करें। MQM पर भी तनकीद, कहा जुबानी जमा खर्च के सिवा MQM ने कुछ नहीं किया। मुआशी चैलेंजेस नए नहीं है, हम बहुत अरसे से इस तरह की चैलेंज फेस कर रहे हैं। मुसल्लह अफवाज ने मुल्क के रिसोर्सेज को सामने रखते हुए लास्ट जो डिफेंस बजट था और उससे पिछले साल जो इन्फ्लेशन की मद में इजाफा था वो भी नहीं लिया था। मुआशी चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए नए नहीं, हम बहुत अरसे से इसका सामना कर रहे हैं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, महंगाई पर पाक फौज हुकूमत से क्या बात करेगी, मगर उसका एहसास है, मदद को हाजिर है। मुआशी चैलेंजेस देखते हुए मुसल्लह अफवाज ने डिफेंस बजट का इजाफा नहीं लिया। पाकिस्तान के डिफेंस बजट का भारत से कोई मवाजना नहीं। पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए तैयार है और आइंदा भी रहेगा। पाक अफगान बॉर्डर को ड्यूरेंट लाइन नहीं कहते, यहाँ बाढ़ लगेगी, ये अमन की बाढ़ है। मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं बल्कि आवाम को महफूज बनाना है। बाढ़ लगाने का काम 95% मुकम्मल हो चुका। DG ISPR का कहना है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से 9 दिसंबर को सीज फायर खत्म हो चुकी। TTP से गुफ्तगू का आगाज मौजूदा अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर किया था। मजमूई तौर पर दाइश पाकिस्तान में मौजूद नहीं, बलूचिस्तान में उनकी मौजूदगी जरूर है। भारत ने खित्ते के अमन को दाव पर लगाया हुआ है। भारत मजहबी इंतहा पसंदी की जानिब गामजन है। आलमी बिरादरी कश्मीरियों से किए वादों पर अमल करवाए। MPA बिलाल यासीन पर कातिलाना हमला केस, पुलिस की अहम पेशरफ्त। इब्तदाई तहकीकात में अंडरवर्ल्ड माफिया का किरदार सामने आ गया। असलहे के इम्पोर्टर का अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ राब्ते, पुलिस ने सबूत हासिल कर लिए। पुलिस का कहना है, अंडरवर्ल्ड माफिया दुबई और इंग्लैंड से मुख्तलिफ गैंग्स को ऑपरेट कर रहा है। गैंग के अराकीन मुख्तलिफ शूटर्स की मदद से लोगों पर कातिलाना हमले करते हैं। इंटरनेट के जरिए गैंग के शूटर्स को टास्क दिया जाता है। MPA बिलाल यासीन पर भी गैंग के शूटर्स ने हमला किया। पुलिस ताहाल शूटर्स को गिरफ्तार करने में नाकाम। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुलजिम जाहिर जाफर के जहनी मरीज होने का जायजा लेने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज ने महफूज फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त खारिज की। अदालत ने आज ही फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। मुल्क भर में बादलों का बसेरा, बारिश और बर्फबारी। कराची में बारिश थम गई, सड़कों पर कीचड़ और पानी रह गया। टूटी फूटी सड़कों का मजीद बेड़ा गर्क। गाड़ी चलाना दुश्वार हो गया, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश के बाद तबाही। चमन में सैलाबी सूरत हाल। तुर्बत का दूसरे इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। 1000 से ज्यादा गाड़ियां फंस गईं। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 6 जनवरी तक तमाम फजाई ट्रैफिक के लिए बंद। एयरपोर्ट का एप्रन और टैक्सी वे मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बरसात, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बिजली का निज़ाम दरहम भरम। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से गिलगित बल्तिस्तान में मामूलात ज़िंदगी मुतासर। नथिया गली, स्वात, चित्राल, कालान ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। इमदादी सरगर्मियाँ जारी। आज़ाद कश्मीर में तेज़ बारिश, बर्फबारी से शाहराह नीलम बंद। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अभी अंडर कंट्रोल रहे। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी हमारे पास मशीनरी अवेलेबल है। एस्टिमेट लगाया, नुकसान सामने आ जाएंगे। गवादर को सैलाबी सूरत हाल के बाद आफत ज़दा करार दे दिया गया। बलूचिस्तान में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो कहते हैं, तमाम सड़कों को खोलने के लिए हैवी मशीनरी पहुँचा दी गई। गवादर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की सिविल इंतजामिया के शाना बशाना इमदादी सरगर्मियाँ। बहरिया के जवान भी रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। लोगों में राशन और खैमे भी तकसीम किए गए।
जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई हुई है उनके लिए इस बीमारी का खतरा जो है उससे बहुत कम है। अगर अभी तक किसी वजह से आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई तो फौरी तौर पर अपनी वैक्सीनेशन कराएं। मुल्क भर में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। कराची और लाहौर में शरह सबसे ज्यादा है। असद उमर की आवाम से एहतियात और वैक्सीन लगवाने की अपील। कहा सबसे ज्यादा खतरा बड़े शहरों में रहने वालों को है। डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले पाकिस्तान में जिनको वैक्सीन लग चुकी उनमें बीमारी की शरह बहुत कम है। कराची और इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के 23, लाहौर में मजीद 19 केस रिपोर्ट। 25 साल से कह रहा हूं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। महंगाई के बावजूद 2013 के मुकाबले में अब सड़कें सस्ती बन रही हैं। इसका मतलब है पैसा किसी की जेब में जा रहा था। वजीर आजम इमरान खान का हकला DI खान मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा वाज़े हो गया माजी में पैसे बनाने के लिए सड़कें बनती थी, तकरीबन 1000 अरब लोगों की जेब में गया। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं 5 साल के अहदाफ को 3 साल में ही पूरा कर लिया। हकला DI खान मोटरवे मंसूबा CPEC के मगरबी रूट का अहम जुज है। ये मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है और अगर इसमें खराबियां और रुकावटें खड़ी की गई, मैं अब सोच रहा हूं कि एक पार्लिमानी जुबान में क्या कहूं, अपोजिशन के लिए ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। 3.5 साल हम हुकूमत कर चुके हैं। ओपोजिशन ने कोई गलती की तो जमहूरी निजाम में मसाइल पैदा हो सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान मुल्क की तरक्की के लिए कोशां हैं। शेख रशीद का अपनी किताब की तकरीब रूनुमाई से खिताब। कहा दुनिया ने हमारी लूटी हुई दौलत को पनाह दी हुई है। चौथी किताब में एक सच लिखकर दुनिया से जाना चाहता हूँ। मेरी चौथी किताब मेरे मरने के 5 साल बाद शाया की जाए। फवाद चौधरी बोले शेख रशीद ना होते तो मीडिया चैनल्स की रेटिंग में इजाफा ना होता। EVM के जरिए इलेक्शन पर 200 अरब से जायद दरकार। 150 अरब रुपए मशीनों, इंफ्रास्ट्रक्चर और अमले पर खर्च होंगे। ज़राए के मुताबिक वजारत साइंस से इलेक्शन कमीशन की गुज़िश्ता मीटिंग में EVM पर बहस हुई। वजारत के 2 अफसरान सवालात का जवाब न दे सके। इलेक्शन कमीशन ने नेटवर्किंग की तजवीज़ पर हैकिंग का खदशा जाहिर कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया हर पोलिंग स्टेशन पर मुतबादिल बिजली का निज़ाम चाहिए ताकि मशीनें बंद ना हों। सिर्फ मेयर इस्लामाबाद के इलेक्शन के लिए 3900 मशीनें दरकार हैं। पहले 50 मशीनें फौरी फराहम करें ताकि अमले को तरबियत दी जा सके। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का ज़िमनी फाइनेंस बिल का शिकवार जायजा। चेयरमैन और अपोजिशन का बिल की मंजूरी और सिफारिशात के लिए सिर्फ 2 दिन देने पर तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन FBR डॉक्टर अशफाक अहमद की बिल पर ब्रीफिंग। कहा सब्सिडीज को नहीं छेड़ा, टैक्स अखराजात और छूट पर काम किया है। दवाओं की कीमतों में 15 से 20% कमी होनी चाहिए। कराची में महकमा तालीम सिंध के मुलाजिमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन की प्रेस क्लब से रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस से टकराव, धक्कम पेल और खींचातानी हुई। पुलिस ने डंडे बरसाए, कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन भी डट गए, चंद साथियों को पुलिस की हिरासत से छुड़वा लिया। सूबे में 21,000 नई भर्तियों पर सिंध हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। सूबाई हुकूमत को आइंदा समात तक भर्तियों से रोक दिया। नोटिफिकेशन को भी मुअत्तल कर दिया। चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी। कोर्ट ने कैंट बोर्ड्स को निजी स्कूल सील करने से रोक दिया। मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड्स को नोटिस जारी कर दिए, जवाब तलब। वालिदैन के वकील का कहना था कैंट बोर्ड्स में 8300 निजी स्कूल और 37 लाख बच्चे जेर तालीम हैं। स्कूलों को सील किया जा रहा है, बच्चे कहां जाएंगे? तफ्तीश का मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका। एक अच्छा SHO लगाया होता तो केस हल हो चुका होता। IG पंजाब लापता बच्चों के मुकदमात खुद देखें। सरगोदा की गुमशुदा लड़की के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। पुलिस को 1 माह की मोहलत। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फोर्सेस ने पुलवामा में मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। नौजवानों को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में निशाना बनाया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज हक के खुद इरादियत का दिन मना रहे हैं। 71 बरस कबल मंजूर होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर ताहाल अमल दरामद ना हो सका। सदर आरिफ अलवी कहते हैं आदमी बरादरी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भारत का एहतसाब करे। वज़ीर आज़म इमरान खान बोले हिंदुत्व मोदी हुकूमत
कश्मीर में जंगी जराइम की मुर्तकिब हो रही है। अक़वाम आलम एक्शन में। बाबर आजम ने टेस्ट रैंकिंग में भी विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। आईसीसी की नई रैंकिंग में 1 दर्जे तरक्की के बाद 8वें नंबर पर आ गए। कोहली की 7वीं से 9वें नंबर पर तनज़्ज़ुली। बॉलर्स की रैंकिंग में पैट कमिंस की हुक्मरानी बरकरार। शाहीन शाह आफरीदी की 3री पोजीशन। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोना 2153 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 215 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।